जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उनके रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, मुझे आप बिठाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, इन चरणों की शीतल छाया पास बिठाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, दिन दिन दूनी होवे भावना, दिन दिन दूनी होवे भावना, दिन दिन दूनी होवे भावना, सुरती जगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, मैं सेवक तू स्वामी मेरा दास बनाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, मन मंदिर में पूजा करूं मैं, मेरे राम, मन मंदिर में पूजा करूं मैं, ज्योति जगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में,
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 128। उस परमेश्वर के नाम अनेक हैं, अनामी भगवान के नाम युग युग में भिन्न भिन्न रहे हैं। नाम से पदार्थ का बोध होता है। आग कहने से रोटी पकेगी, पर फायर कहने से नहीं, ऐसा नहीं। पर ये कुछ प्रीति का पागलपन है। हम क्यों दूसरों के विपरीत कहें? हाँ, ये कहें कि हमें ये राम नाम परमेश्वर से मिला है, हम तो उसी का आराधन करेंगे। हम उसी को राम कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसको क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। यहाँ परदेशी भी आते हैं, राम नाम ही जपने लगते हैं। वे जानते हैं कि इस महात्मा से जो शक्ति प्राप्त हुई उसको जपा करें। बहुत सुंदर। यस, परमेश्वर के नाम अनेक है, कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन भक्ति के नियम एक है। हाँ, भक्ति के नियम एक है। हम डिफरेंट तरह से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो अनन्य भाव है, जो निष्कामता है, जो रूल्स हैं भक्ति के, वो सेम रहेंगे। वो हर धर्म में सेम रहेंगे। वो वैसे ही करना होगा प्रभु प्राप्ति के लिए। या राइट, सो इसलिए जो डिवोशन के रूल्स हैं, डिवोशन के जो नियम हैं, जो संतों वो क्योंकि देह के पार जाके आते हैं, वहां पे मन, अभिमान और इन सब के पार जाना होता है, तब जाकर आते हैं। सो इसलिए वो सब सेम रहेंगे। जिस मर्जी स्तर की भक्ति आप कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, बिल्कुल जिस मर्जी स्तर की स्तर है। लेकिन परमेश्वर प्राप्ति अगर चाहनी है, अगर अंदर इच्छा हो जाती है, तो उसका तो एक ही तरह वो आएगी। फिर उसमें अहम और देह से पार जाना ही जाना होगा, स्पिरिचुअलिटी में जाना ही जाना होगा, अध्यात्म में जाना ही जाना होगा। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत महाराज की बड़ी कृपा थी, बड़े पैम्पर कर रहे थे महाराज बहुत ज्यादा, और बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही ज्यादा सुंदर रहा। सब कुछ प्रभु डायरेक्टेड था, गुरुदेव डायरेक्टेड था सब कुछ, और उन्हीं से सब कुछ हुआ, और वैसे किया जैसे वे कह रहे थे। और तो बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत कॉलीग्स के साथ। आज बच्चों का आखिरी दिन था, सो हम लोगों की इवैल्यूएशंस चल रही, एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशंस चल रही, वो रहा। और फिर बहुत बहुत सुंदर चीज़ रही, ये बात है।
कई चीज़ें बहुत पसंद आई। मेरे प्रिंसिपल को भी सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत पसंद आई उन्हें कि क्योंकि देखिए जो चैलेंज है, और आपको भी पता है, दूसरों को भी दिखता है, आपके नंबर भी कम आए हैं, लेकिन आप जिस तरह से उस चीज़ को लेते हो और उस पे कैसे काम कर रहे हो और गिव अप नहीं कर रहे हो तो वो अगला उस तरह की बात बहुत कम करते हैं चैलेंजेस को लेके, राइट? या और अपना ही जो चैलेंज है तो उसको लेके या तो पर वो उनको बहुत बहुत डिफरेंट लगी कि किस तरह आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, और ये हमारा प्लानर्स है, राइट? जो हम, ये हमारी चिंतन और मनन है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन किस तरह करते हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह गिव अप नहीं करते हैं। मैं उन्हें बोल रही थी कि हम बच्चों को गिव अप नहीं करते हैं, लास्ट मोमेंट तक हम पुश करते रहेंगे और इनकरेज कुछ ना कुछ करते हैं कि कर जाएं वे। तो उसी तरह अपने ऊपर भी गिव अप नहीं किया है कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, या मैं हंस रही थी कि मैं स्कूल बदल लूं, पास में ले लूं ताकि ये वाला जो इशू है ठीक हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, चैलेंज यहीं का है और किया जा सकता है, संभव है करना, और मैं करूंगी जरूर कई चीज़ों को समय लगता है। तो वो पर्सनल लेवल पे आ जाता है। मुझे कहते क्या क्या अच्छा रहा, तो उन्होंने पहले ही वो लिखवा लिया था, फॉर्म पे भरा लिया था। तो मैंने कहा आपके पास वो फॉर्म नहीं है? कहते क्यों, आपको याद नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने उसमें लिखा बहुत कुछ अच्छा रहा तो इसलिए तो हंस पड़े। तो फिर मैंने कहा कहा कि नहीं, बहुत चीज़ें अच्छी रही, तो इसलिए वो लिखी थी। तो सच बात करने में कोई ना कोई रह जाती है बात, या सब बहुत अच्छा रहा। ये चीज़ थी। तो बहुत मुझे था, मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे था मैं बस जल्दी से आपके साथ कर लूँगी। तो वो कहते नहीं, मुझे आप आराम से करेंगे। उन्होंने लगभग मेरे से 50 मिनट बात करते भी रहे और डिस्कस करते भी रहे, या बिल्कुल। पर ठीक है। मुझे महाराज फिर बताते हैं कि और भी बहुत रीजंस होते हैं अनुपमा तुमसे बात करने के, क्योंकि तुम खुली बात कर लेती हो, और फिर अगले को होता है कि हम अच्छे से कर लें बात, क्योंकि सिर्फ बात एक जगह नहीं रहती। हम खुल के, जो लोग खुल के सत्य की राह पर चलते हैं, वे फिर खुल के बाहर भी बात कर सकते हैं, इशू बाहर भी उठा सकते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे नहीं उठा सकते। आप पुराने जो हैं कई साधक, उन्हें याद होगा, आई थिंक 5 साल पुराने, आई गेस, तब सर्विंग सनशाइन करके हम रोज कोई पॉजिटिव थॉट शेयर करती थी। और अपने कार्य क्षेत्र में भी, मुझे अपने इस कार्य क्षेत्र में 10 साल पूरे हुए इस साल और बड़ी कृपा है प्रभु की, ये वाला वर्ष बहुत बहुत 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल ऐसी चीज़ें पूरा कर रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे, मेरे कॉलीग्स कहते हैं कि मिस महाजन आपको वह शुरू करना चाहिए फिर से, वो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह उठते ही हम वो पढ़ते थे और बहुत बहुत अच्छा था वो तो आपको वो फिर से शुरू करना चाहिए। मैंने कहा आप मुझे पहले बताते, मैं अपनी मीटिंग में कर सकती थी बात। यह बहुत गजब की जर्नी रही है ये, और 10 वर्ष बहुत डिफरेंट उतार चढ़ाव, बहुत कुछ प्रभु ने करवाया है। और अब देखिए कितने खुल के हम ग्रोथ की बात कर सकती हूँ, करवाई प्रभु ने, अपने चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि वी ऑल लर्नर्स, राइट? हम अपने आप को देख सकते हैं, अपनी कमियों को देख सकते हैं, वहां से ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल। और मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं लेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि टॉक का समय और नियमित करना पड़ेगा, और मुझे वो लगता है छुट्टियों में मैं उस पर काम करूँगी कि छुट्टियों में भी
उसको नियमित रखना, ताकि जब वापस कार्य क्षेत्र में जाए वो बिल्कुल नियमित हो, ढीला नहीं होना। ये चीज है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। देखते हैं, महाराज कृपा महाराज तो चाहते ही हैं, और आई गेस वे अपना काम तो कर ही देते हैं, बट हमें भी कसे ही रहना चाहिए, वो बहुत सुंदर रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ तक कि महाराज ने कपड़े भी कहा ये पहनो, और मैंने दूसरे, क्योंकि मैं एक्साइटेड थी, मुझे पहले मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार थी, तब कुछ खनका, और फिर मैंने देखा कि आज तो हो ये वाली मीटिंग है आज, तो फिर अब आ गया कि महाराज कहते करो चेंज और पहनो। फिर मैंने दोनों सेट ले लिए क्योंकि मुझे पता था उसके बाद मैं गार्डन में उतरूंगी, क्योंकि समय होता है। और फिर मैंने लिया, और उसके भी महाराज तो खूब एंजॉय कर रहे थे कि भाई कहना माना है बच्चे ने। जिद नहीं की, वही कपड़े पहन के जाऊंगी, फॉर्मल पहन के गई, तो खूब ज्यादा उस पर भी खूब खूब लुटा रहे थे खूब। सो इसलिए बहुत अच्छा रहा। उसके बाद तो हमारे पास प्रश्न ही आया कि ये बच्चा है और बहुत IIM से पढ़ी है बच्ची, राइट, और आगे भी इंजीनियरिंग की हुई है, सो कितनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हैं, लेकिन जब वर्कफोर्स में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि बॉसेस जो हों वो ऐसे मिलें कि आपको सिर माथे पे रखे, क्योंकि एकेडमिकली तो रखा होता है, राइट। और बॉसेस जब आपको हार्श मिलते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, और आप ब्रांड न्यू कैंडिडेट है ना तो फिर आप घबरा जाते, बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। हम तो, क्योंकि देखिए बचपन से ऐसे बच्चे घर के वो रहे होते हैं, बहुत अच्छे चांद सितारे, राइट, क्योंकि पढ़ाई में अव्वल, माता पिता का बड़ा अच्छा नाम, बड़े खुश माता पिता करते जाते हैं बच्चे। लेकिन जब ऐसी रियलिटी आती है तो फिर घबरा जाते हैं, उस सामना नहीं कर पाते। अगर जॉब छोड़ जाते हैं तो फिर लगता है, अपने आप को ही लगता है कि मैं फेल हो गई, मैं सामना नहीं कर सकी। या और अगर जाने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि डर लगता है फिर कुछ बोल देंगे, फिर कुछ कर देंगे, राइट। सो प्रहार किस पे हो रहा है? प्रहार आपकी ईगो पर हो रहा है, जो कि हर्ट होती जा रही है। या तो फिर तो उन्होंने कहा कि बच्ची दीक्षित है पर लेती नहीं है, इतना ज्यादा है नहीं, इतना ज्यादा रुचि। या कोई बात नहीं, आप मंत्र के एक मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं, एक टूल के नाम पे ले सकते हैं कि भी ये मंत्र जो है ये बहुत शक्तिशाली है। भगवान के नाम पे मत लीजिए, मंत्र के नाम पे लीजिए। किसी पंडित को भी दिखाएंगे, वो भी कुछ मंत्र दे देंगे, उस तरह से कर लीजिए। अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो फिर तो क्या कीजिए, इस मंत्र को औषधि के नाम लेते जाइए, क्योंकि ये मंत्र आपको शक्ति देगा। पर आपको मानना है कि मंत्र मुझे शक्ति देगा। मंत्र यूज करने के ढंग भी होते हैं, और वो ढंग यही है कि आपको मानना है कि ये मंत्र मुझे शक्ति देगा और दे रहा है। जैसे जैसे मैं जप रही हूँ मुझे शक्ति दे रहा है। अब आपको किस चीज से है? आपको अपने काम से मतलब है, आपको अपनी सैलरी से मतलब है, राइट। बहुत असंख्य लोगों को ये फेस करना पड़ता है। जो लोग विदेश आते हैं उनसे पूछिए, कैसे कोई नहीं होता हेल्प करने के लिए, कोई नहीं आएगा, चाहे आप अपने देसी लोगों में बैठे, हाँ, तब भी नहीं आता। आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, और आप मेहनती होते हैं, और आप अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, आप अच्छी अच्छी सैलरीज ले रहे होते हैं, उसके बावजूद आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। आपको स्क्रैच से सीखना पड़ता है, नई जगह का सिस्टम कैसे, बहुत कुछ पीना पड़ता है, राइट, मजबूरी है। सो अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए। क्या है? प्रोफेशनल एटीट्यूड कीजिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि आप काम से मतलब रखिए, राइट,
और अपने काम आप बहुत सुंदर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत करनी आती है, आपने सारी लाइफ अपनी मेहनत की है, आपने अपने कॉलेजेस में एक्सेल किया है, आपने अपने स्कूल में एक्सेल किया है। तो जो आपकी चीज है ना, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आप में मेहनत करने का हुनर है, आप में सीखने का हुनर है, आप कर सकते हैं कुछ भी, राइट? सो वहां पर अच्छा, अब आप कहें भाई प्लीज बता दो मुझे कैसे करना है, ये सब तो पूछना ही नहीं ना किसी से। जो टास्क दिया है उसको हाईलाइट करो, उसे बार बार पढ़ो, यूट्यूब पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। इतना ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंटरनेट के कारण एवरीथिंग इज सो ओपन, आपको ना जाने किन किन जगहों से हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब इस जगह पर आई जहां मुझे आज 10 साल पूरे हुए, अभी मैं सब्स्टिट्यूट ही आई, मुझे घुसना था बस, और गैप के बाद आ रही थी। और तो फिर पर बच्चे तो बच्चे हैं और टीचर होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, राइट? तो बच्चों से कहा कि हम लैब भी करेंगे, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं बनता था, कोई कुछ नहीं था, बट कहा चलो हम लैब करेंगे, हम डाइसेक्ट करेंगे ये चीज। अब क्योंकि आप एजुकेटर हैं और आप साधक हैं, अब आपको हो गया कि आपने बोला है तो आप करेंगे जरूर। तो अब नहीं, ये सब्स्टिट्यूट की बात नहीं थी, पहला साल की बात थी या। तो क्योंकि हमें पता होता है तो हमने तो पहले ही अपनी लिस्ट दे दी होती है, बिल्कुल। तो वो कहते, तो दिसंबर आ गया, पढ़ाते पढ़ाते सामान नहीं आया जी। अब कहा कि भाई ये तो बार बार आप बोलो कि भाई सामान हमने किया है, आया नहीं, कोई सामान नहीं आया, और वो भी नए टीचर हो आप, है ना? तो आप क्या कर, तो फिर देखिए अब जून आना शुरू हो गया, मई जून कुछ नहीं, अब आपको पता चल गया कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या हुआ, मैंने अपने पुराने जो चेयरपर्सन थे उन्हें कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि भाई मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है और मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे आप कुछ सामान दे सकते हैं? मुझे बस 3-4 फ्रॉक्स चाहिए और थोड़ा 5-6, मैं आपको सब कुछ रिटर्न कर दूंगी। वे मुझे कहते हैं कि आ जाइए आप, और फिर वो मुझे एक बाल्टी देके कहते हैं महाजन ये बाल्टी ले जाइए आप। मैंने कहा क्या? कहते हैं हाँ जितने मर्जी यूज कीजिए, अब हम यूज नहीं करते हैं, ये सारे आपके। मैंने कहा, और उन्होंने मुझे औजार दिए और भी चीजें दी, कहते कोई बात नहीं आप ले जाइए और ये वाली चीजें रिटर्न कर दीजिएगा, ये रखिएगा। एंड यू वोंट बिलीव इट। और ये फिर ऐसा ही सिलसिला स्टार्ट कर दिया प्रभु ने। मुझे कार्य क्षेत्र से मटेरियल नहीं मिलता और वर्कशॉप पे जाती, वहां से वो कहते हैं हमें बुलाओ, हम आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और मैं वही करती, उन्हें रिक्वेस्ट करती, वो सामान लाते और बच्चों की लैब्स हो जाती, राइट? सो देखिए, एक जगह दरवाजा बंद है, जैसे आपके बॉस है वो गलत बोल रहा है, गलत कुछ कर रहा है, तो वो दरवाजा बंद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। ये महाराज ने कुछ ही दिन पहले प्रवचन में बोला कि अगर एक खिड़की बंद है, महाराज ने तो खिड़की बोली महाराज ने तो खिड़की बोली, कहते एक खिड़की ही बंद हुई है ना, इतने सारे द्वार ऑलरेडी खुले होते हैं। अब ये है विश्वास की बात कि प्रभु काम ही ऐसे करते हैं। अगर एक द्वार बंद है आपका, आपके बहुत सारे द्वार खुले होते हैं। और हमने तो देखा ही देखा सत्संग, हमने तो देखा ही देखा है, मैंने पर्सनली तो देखा ही देखा है। एक कोई ऐसा करता है, 100 इस तरह से महाराज इतना लाविश कर देते हैं, बहुत ज्यादा। एक जगह पे कोई गंदा बोलता है, गलत बोलता है, इतनी जगहों पे और खुल जाते हैं दरवाजे। या सो वो भी तो महाराज करवा रहे हैं किसी से ग्रो करने के लिए कि तुम्हारा एटीट्यूड ठीक हुआ है कि नहीं, तुम पॉजिटिव बने कि नहीं। और फिर हम इतने पॉजिटिव बन जाते हैं, देखिए कितनी सुंदर ये सब महाराज की साधना है,
ये कोई अपना कोई वो नहीं है, ये महाराज, ये रामोपासना में ये महाराज ने ऐसा बनाया है। तो एक टीचर जो फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं, तो हमें साइन करवाने होते हैं एंड ऑफ द ईयर। तो मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढ रही थी, तो वो दिख नहीं रहे थे। मैंने कहा कहाँ है, नहीं वो। तो कहते वो कुछ बोले नहीं, राइट, वो कुछ बोले नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि तो वो वहां है। तो मैं हंसी, मैंने कहा चलो अच्छा है, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे। कहते मिस महाजन, क्यों? क्योंकि आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करेंगे अब वहां जाए लेने या वहां करें लेने। तो जब महाराज ने कहा कि कहलवाया कि नहीं को अच्छा है, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। सो ये क्या होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है कि आप कोई भी चीज को हर्डल नहीं मानते, आप हर चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं कि हाँ भाई मेरे भले के लिए ही है, अगर मुझे वहां चल के भी जाना है मेरे भले के लिए। बिल्कुल, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग सच थिंग्स लाइक दैट, और आपकी पर्सनैलिटी वैसी वैसी बनने लग जाती है, इतनी ज्यादा। और देखिए फिर एक बच्चा खड़ा था, मेरे साथ ही आया। तो वो बच्चा स्पेशल नीड्स चाइल्ड है। तो स्पेशल नीड्स चाइल्ड की कोई चेहरे पे तो लिखा नहीं होता, कईयों के लिखा होता है। तो ये जो बच्चा, ये इसका जो चेहरा ऐसे अनरिस्पॉन्सिव होता, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जूम। तो उसकी अपनी ऐसी कंडीशन है इस तरह की। तो मैंने कहा हाँ जाओ, वो रहे, उनसे ले लो अपना अवार्ड, ऐसे उसे भेजा। तो वो फ्रंट डेस्क वाली लेडी मुझे कहती है कि ये बच्चा कैसा है, मैंने इससे पूछा और ऐसे ही देखने लगा। तो मैंने कहा हाँ स्पेशल नीड्स चाइल्ड है ना, मैंने कहा पर बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत क्रिएटिव है। फिर मैं तो रुकी नहीं, फिर मैंने कहा देखिए हमारा साइंस फेयर होता है और बच्चों के सारे काम लगे होते हैं इतने गजब के, आप बता नहीं सकते कि कौन रेगुलर है, कौन स्पेशल नीड है और कौन दूसरी भाषा वाला है, इतना गजब का काम करते हैं। कहते हाँ, तो कहते थैंक यू मिस महाजन, क्योंकि आपने किसी को चेहरे से जजमेंट पास कर दी ना, ये कैसा है, ऐसी क्यों देख रही है, जबकि वो इतनी बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल डॉल जैसी है, लेकिन उसको कंडीशन वैसी है, राइट। तो उनका नहीं ये है, इसका तो बहुत जबरदस्त क्रिएटिव है और बहुत ही हंसती भी है। ये तो यूजुअली ऐसे क्या हंसेगी, कोई चीज बहुत ज्यादा छुएगी कि हम बाहर जा रहे हैं, हम वो टच कर रहे हैं तो हम सॉइल को हाथ लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सो या तो वो कहती कि थैंक यू, अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछा और आपके साथ किया। तो वहां से देखिए किसी को भी देख के हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपकी जजमेंट की आदत नहीं है, तो आपको पता है कि रियलिटी क्या है। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि बच्चों के काम देखकर भी नहीं आप बता सकते कि इसके पीछे चेहरा कौन सा है या इस काम के पीछे कंडीशन कौन सी है ना, कोई कुछ नहीं बता सकते, काम ही इतना जबरदस्त है। सो इसलिए जो बच्चे नए नए जॉब में जाते हैं, नए नए कॉलेज में जाते हैं, अपने काम पर फोकस कीजिएगा, बॉस को प्रसन्न नहीं करना, काम इतना सेटिस्फाइंग हो। और अगर काम में वे नुक्स निकालते हैं, ये क्या कर दिया और करके लाओ, उसे पॉजिटिव लेना है, उसे पॉजिटिव लेना है कि ठीक है मैंने जो किया उसमें मैं ये भी ऐड कर दूं। नहीं तो यूजुअल कमेंट तो ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, ये क्या, अब ये क्या, मैंने इतना करके आई अब ये मुझे बोल दिया। ये सब चीजें एटीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। जो मर्जी आपका एटीट्यूड है, फिर आप क्या करते हो, बियॉन्ड जाना शुरू कर देते हो। जैसे कि हमारा जहां पे रूल चेंज हुआ, तो रूल चेंज हुआ ग्रेडिंग सिस्टम का। तो अब क्या हुआ कि उस रूल के मुताबिक आपने पहले क्वार्टर में बच्चे पास कर दिए तो पास कर दिए, हो गए वो पास।
सेकेंड क्वार्टर में पास हो गए, वो क्लियर करके सब्जेक्ट। सो सारा मतलब एक ही क्वार्टर का हिसाब किताब हो गया। सो इसलिए फिर बच्चे तो वहां पर आता कि अरे भाई आपके इस क्वार्टर में इतने बच्चे क्यों फेल हैं। हाँ भाई, क्योंकि कुछ पास हो गए वो भी देखो, और कुछ ने सोचा है हम अगले क्वार्टर में करेंगे, हम इस क्वार्टर में नहीं करना। आपने पॉलिसी ऐसी बना दी। तो फिर आपको किसी ने कहा नहीं, लेकिन अब आप वो डेटा खुद से बनाना शुरू कर देते हो, खुद से टारगेट्स बनाने शुरू कर देते हो, खुद से गोल करने शुरू कर देते हो। और कोई बोलता है लो भाई ये देखो हमने ये काम किया है, इतने पास हो गए, इतने अब पास हो रहे हैं, अब इतने ये तो उनकी है। सो ये चीज जब आप हर चीज को पॉजिटिव लेंगे, और कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे उन्होंने चाहे आपको ठीक लगती है नहीं ठीक लगती, लेकिन क्योंकि आपको करना है वो, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट से करते हो, तो आपके लिए एक चैलेंज बनता जाता है। लेकिन अगर आप ये करते हो, हाय बस ये करना था, अब और क्या दे दिया, अब ये क्या करें, अभी मैंने इतना मेहनत की है, वो सब कुछ रुइन कर देता है, और फिर आप इंजॉय नहीं करते। अगर आप हर चीज को चैलेंज लेके करते हो, रिस्क लेके करते हो, चलो ये भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, आपको अच्छे काम करने पर भी आपको धकेला जाएगा। पर यही तो मजे हैं कि you won't get bothered with people appreciating you or not. You will get fulfillment with your own work. ये है स्वामी जी की साधना। ये स्वामी जी ऐसा तैयार करते हैं वर्क फोर्स के लिए, फैमिली के लिए, आपके कितने सारे लोग, और साधक की, मेरे तो साधकों से ही ज्यादा आता है कि वो परेशान हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई फैमिली मेंबर्स उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। और देखिए आज तो कहानियां ही बहुत है ये तो मेरे कॉलीग 41 years of marriage, दुखी, और वो इतना सुंदर म्यूजिक के टीचर हैं, इतना गजब का काम करते हैं, तो बड़े दुखी हैं अपनी पत्नी से। कहते हैं वो मुझे बुली करती है बहुत, और वो स्कूल स्वीट हार्ट्स है, राइट, 41 साल साथ रहे। तो फिर मैं कई बार आज जब उनसे बात की तो मुझे क्या कहते आप तो मुझे चर्च ले गए। इनका तो कई चीजें कितनी सिमिलर होती है ना, परमेश्वर की, फेथ की। इनका उन्हें जीने दीजिए ना, क्यों बदल रहे हैं आप उन्हें, वो भी इस उम्र में ना, 70 साल से भी ऊपर है सब तो उनका क्यों बदल रहे हैं, वो आपको ऐसे करने दीजिए ना। आप 2 बजे उठ के बैठे हुए थे आज, मैंने कहा जल्दी उठे लगते चेहरा पिचका हुआ कहते वो मुझे जीने नहीं देती, ऐसे करती है वैसे करती है। मैंने कहा उनको जीने दो, वो चिल्लाती है चिल्लाने दो, उनका प्यार का ढंग होगा। आप अपनी चीज ना खो ना, आपकी अपनी चीज क्या, आपकी अपनी लाइट है अंदर, सेम आ गया ना, अपनी लाइट है अंदर। माइंड से आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, थक भी जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे, लेकिन जो आपके अंदर हृदय की लाइट चमक रही है वो तो कोई नहीं ले सकता, वो आपकी अपनी है, उसको देखिए, rather than कि कोई क्या बोल रहा है, कैसे ह्यूमिलिएट कर रहा है, बुली कर रहा है। नो, अपने काम पे फोकस रखिए, जो आपको पसंद है वो है ना। तो ये हैबिट, ये तो प्रैक्टिस करने से आती है। मैंने कह दिया, कौन सा उन्होंने मान लेना है कौन सा मान लेना, राइट, इतने एक्सपीरियंस्ड है। बट या ये तो है, ये एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है कि कैसे आप दूसरों के कमेंट्स को साइड पे रखते हैं, कैसे दूसरों की नेगेटिविटी को आप अपनी नॉलेज से, या अगर कोई कंटेंट की गड़बड़ लाता है अपनी नॉलेज से उसे अपना तथ्य बताते हैं, कैसे आप
आपको कहते हैं ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आप करते जाते हैं क्योंकि आप एजुकेटर हैं। आपको नहीं कोई बताएगा कि आप कैसे आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या अच्छा है, राइट। सो कई निर्णय आप बड़े स्ट्रांग होके लेते हैं, कई निर्णय आप सुनते हैं, कई निर्णय आप इग्नोर करते हैं, पर मेन बात है आप अपने कर्म पे ध्यान देते हैं और फिर कर्म के फल पर नहीं, फोकस ऑन कर्म। अमेजिंग, राइट। ये स्वामी जी महाराज की साधना है और ये प्रैक्टिस करने से ही आती है और बहुत सक्सेसफुल है साधना ये हर एरिया में बहुत सक्सेसफुल है, राइट। तो आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।